गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, कल हमने आपकी भाषा माधुरी की पुस्तक में दिए गए पाठ 15 अर्थात बुआ का पत्र से संबंधित प्रश्नोत्तर हल किए थे, जो आपकी भाषा माधुरी की पुस्तक में दिए गए थे। आज हम भाषा अभ्यास की पुस्तक में दिए गए अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न दिया गया है, पत्र शब्द में त, र, त्र हैं। पाठ बुआ का पत्र में आए ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए जिसमें त्र अक्षर का प्रयोग हुआ है। तो आप पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और ऐसे शब्दों को छांट कर लिखेंगे जिनमें त्र का प्रयोग हुआ है। तो कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, जैसे चित्रकला, चित्र, मित्र, यात्रा। अगला प्रश्न है, पाठ में से 3-3 शब्द छांट कर लिखिए। नाम वाले शब्द, काम वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द। आप अपने शब्दों में भी छांट कर लिख सकते हैं, जो मैंने लिखे हैं आप इन्हें भी लिख सकते हैं। नाम वाले शब्द हैं शौर्य, बाल भवन, दिल्ली। काम वाले शब्द हैं भरते, बनाते, लेकर। विशेषता बताने वाले शब्द हैं नवीनता, चौकोर, कुशलता। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। यदि एक वचन दिया है तो बहुवचन में परिवर्तित करना है और बहुवचन दिया है तो एक वचन में। तो पहला शब्द एक वचन दिया गया है मूर्ति, बहुवचन होगा मूर्तियाँ। दूसरा शब्द दिया गया है छुट्टियाँ, बहुवचन में, जिसका एक वचन होगा छुट्टी। तीसरा एक वचन है मटकी, बहुवचन मटकियाँ। चौथा बहुवचन है पतंगे और एक वचन पतंग। पांचवा बच्चा, एक वचन, बहुवचन बच्चे। और लास्ट छठा प्रतिमाएं, बहुवचन और इसका एक वचन होगा प्रतिमा। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार दीपों के त्योहार को दीपावली कहते हैं, इन त्योहारों के क्या नाम हैं, लिखिए। रंगों का त्योहार, उसे हम क्या कहते हैं, होली। पतंगों का त्योहार मकर संक्रांति। नावों की दौड़ का त्योहार ओणम और फसलों का त्योहार लोहड़ी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। दिए गए चित्र में से आप किन्हीं 10 चीज़ों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। दिया गया चित्र है, इसमें से आप किन्हीं 10 चीज़ों के नाम छांटेंगे और सामने रिक्त स्थानों में लिखेंगे, जैसे घर, लड्डू, बच्चे, औरतें, पंखा, खिड़की, पटाखे, पेड़, दीपक, मोमबत्तियाँ। इस प्रकार आप अन्य चीज़ों के नाम भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अब चित्र पर आधारित 5 वाक्य लिखिए। चित्र में इतनी ज़्यादा वस्तुएं हैं, आप इन वस्तुओं के आधार पर भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। जैसे घर सुंदर लड़ियों से सजा हुआ है। यहाँ देखिए सुंदर लड़ियाँ लगी हैं, इससे घर सजा है, तो आप इसे लिख सकते हैं घर सुंदर लड़ियों से सजा हुआ है। मोमबत्तियाँ जल रही हैं। एक औरत दूसरी औरत को लड्डू दे रही है। एक लड़की दीपक जला रही है। एक लड़का पटाखा जला रहा है। ये यहाँ लड़की दीपक जला रही है और यहाँ पे लड़का पटाखा जला रहा है। इस प्रकार आप किन्हीं 5 पंक्तियों को लिख सकते हैं चित्र के आधार पर। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो आज आप प्रश्न नंबर 1 से 5 अपनी अपनी भाषा अभ्यास पुस्तक में लिखेंगे व इन्हें याद करेंगे। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।